श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण
कथा में हम लोग इंद्रिय संबंधी भोग, ये राजा पृथु अपने प्रजाजनों को समझा रहे हैं कि इंद्रिय संबंधी भोग क्या है और उनसे क्या रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें हम कहे थे कि जो समग्र दृष्टि से ही आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है, तो उसमें एक शब्द और जोड़ लें हम लोग कि संतुलित, अनुशासित और व्यवस्थित। 3 बातें हो गई। संतुलित, अनुशासित और व्यवस्थित जीवन इसके लिए बहुत जरूरी है। जब तक ये 3 चीज नहीं होगा, चिकित्सा पद्धति से किसी चीज का निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि रोग सिर्फ शरीर से ही नहीं फैल रहा है। शरीर को सिर्फ मान करके हम रोग की चिकित्सा करेंगे और मानस के रोग को जो हम गाए थे उसको नहीं समझेंगे तो यह, और देखो योग में जो है, जो योग अभी जो पद्धति, योग का आसन प्राणायाम नहीं है, कपाल भांति वगैरह नहीं है। योग में प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर और जो वैज्ञानिक पद्धति है अभी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, जो भी वैज्ञानिक पद्धति जो विकास हो रहा है, जो विकास के स्टेज में है, तो प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर योग में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, इन सभी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है और जिससे क्या हो रहा है, रोग का निदान मिल जाता है वहाँ पर। तो ये चीज़ जो है बहुत समझने की चीज़ है। और कह रहे थे कल जो भी प्रजाजनों को कि आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमन करते हैं। ये देखो, ये जो आए हैं मंगल मूर्ति मुनीश्वर जो आए हैं, पृथु जी उनसे कुछ कहे, जो सनक सनंदन वगैरह जो आए, तो आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमन करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो धीर पुरुषों में आत्मा, जिसको आत्मवान कहते हैं, धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु के ये युक्ति युक्त, गंभीर, परिमित और मधुर वचन सुनकर, 4 को विशेषण लगा है, युक्ति युक्त, गंभीर, परिमित, और परिमित नहीं, परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। अपने से बड़े जो गुरु का अगर दर्शन हमको कभी हो तो हम लोग इन 4 चीज़ों पर वचन, वाणी बोलने से पहले इन 4 चीज़ों पर, युक्ति युक्त, गंभीर, परिमित और मधुर वचन होना चाहिए उनसे। अब सनत कुमार जी ने कहा कि महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। ये शास्त्र जो हमारे हैं वो जीव के कल्याण के लिए ही सब कुछ विचार करके कुछ लिखा गया है। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने
आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों की आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से, यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्रीहरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से, इन सारे ऊपर की सारी क्रियाओं को करने से, भक्ति भाव के बढ़ने से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।